हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने फोर्स के बारे में समझा था, अच्छे से हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम प्रेशर के बारे में समझेंगे। तो समझते हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और इसमें हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें प्रेशर, लिक्विड्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। सो समझते हैं प्रेशर से कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है और इसका क्या मतलब हुआ। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सो प्रेशर का मतलब हुआ कि किसी भी यूनिट एरिया पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब है हम वहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम बच्चों फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर हमने फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसका मतलब होगा कि हमने यहाँ पर प्रेशर लगाया। जैसा इसका एग्जांपल समझिए आप कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप कील ठोकते हैं, कील आप गड़ाते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कील को गड़ाऊँ, इस कील को यहाँ पर मैं इंजेक्ट करूँ, तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं। अगर इस एक कील को मैं यहाँ पर रखूँ और हैमर से इसको अगर मैं हैमरिंग करूँ, तो यहाँ पर हम कील को क्या करेंगे बच्चों, कील पर हम प्रेशर लगाएंगे। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब हुआ कि किसी भी यूनिट एरिया पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम वहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम बोलेंगे प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। सो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का मतलब हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ उसका आउटपुट क्या निकलेगा कि हम वहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल आप समझिए बच्चों कि जब भी हम कील ठोकते हैं, किसी भी अगर हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को एक जगह पर अगर हम उसे अंदर लगाते हैं, या फिर आप दीवार पर कील ठोकते हैं, तो आप जब उस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो कील जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, उसका रिजल्ट निकलता है प्रेशर। और जब आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो कील अंदर गड़ जाती है, दीवार में अंदर तक धंस जाती है। तो इसका एक एग्जांपल हो गया प्रेशर का। इसके बाद प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम ऐसे लिखते हैं। साथ में इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर लगेगा। और साथ में इसको आप ऐसे भी समझिए, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम यहाँ पर प्रेशर लगेगा। इसका आप एग्जांपल ऐसा समझिए बच्चों कि जब भी आप कोई भी भारी सामान अपने सिर पर रखते हैं, और अगर हम डायरेक्ट सिर पर रखेंगे, तो उससे होगा क्या, या फिर आप ऐसा समझिए कुली, जब भी आप रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टैंड पर कुली को सामान देते हैं कि भैया ये सामान हमारा पहुंचा दीजिए यहाँ तक, तो वो अपने सिर पर एक कपड़ा रखते हैं, गोल गोल करके उस कपड़े को फोल्ड करके वो एक कपड़ा अपने सिर पर रखते हैं। उसके बाद वो सामान रखते हैं। इससे होता क्या है कि जो सामान वो अपने डायरेक्ट सर पर रखने वाले थे, और उससे वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता उनके सर पर, वो कपड़ा रखने की वजह से बच्चों होगा क्या कि वो एरिया बढ़ जाएगा और उन्हें प्रेशर कम फील होगा। सो प्रेशर अगर आपको कम करना है, तो आपको एरिया बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रेशियो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना कम प्रेशर रहेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना कम एरिया रहेगा। सो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। और साथ में आप समझ सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद एसआई यूनिट हम देखते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट का मतलब हुआ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, जिसे हम PA से डिनोट करते हैं, पास्कल। और ये किसके नाम पर पड़ा है बच्चों, ये ब्लेज पास्कल के नाम पर पड़ा है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ब्लेज पास्कल। वन वर्ड के MCQ में आपको ये चीज़ें पूछने को आ सकती हैं, या वन वर्ड आंसर में ये चीज़ें आपको आ सकती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वन पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो पास्कल, अगर हम 1 पास्कल की बात करें, तो ये कितना होगा, 1 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई करें 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो इसका आउटपुट निकलेगा 1 पास्कल। तो इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। -2 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मीटर पर स्क्वायर जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये -2 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। When a force of 1 Newton is applied to an area of 1 meter square, the pressure exerted is 1 Pascal। तो 1 Pascal क्या होगा, जब भी हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो उसका
प्रेशर निकलेगा बच्चों 1 पास्कल। तो 1 पास्कल अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो गैसेस और लिक्विड्स किस प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सो इसको आप 2 एक्टिविटीज़ से देख सकते हैं कि प्रेशर किस तरह से लिक्विड्स एक्सर्ट करती हैं किसी भी कंटेनर में। तो आप एक एग्जांपल से समझिए कि एक आप बॉटल ले लीजिए और उस बॉटल पर बच्चों आप साइड से आप होल कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप होल कर देंगे साइड से, यहाँ पर आप होल कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से वाटर निकलने लगेगा। यहाँ से आप वाटर जो है वो बच्चों बाहर निकलने लगेगा। ये क्यों निकल रहा? क्योंकि जो वाटर है बच्चों, जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं कंटेनर्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये वाटर जो है बाहर आ रहा। अगर आप ज़्यादा अगर एरिया आप बढ़ा देंगे, उस होल का आप एरिया ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा होल कर देंगे तो ज़्यादा एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। आप जैसा देख सकते हैं कि आप एक नल का एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि आप जब भी नल को चालू करेंगे, अगर वो छोटा नल है, इसका मतलब हो कि अगर उस नल की जो साइज है, एरिया है, वो छोटा है, बहुत ही तेज़ी के साथ उसमें पानी आएगा। लेकिन अगर वो नल का एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने बोरवेल का देखा होगा कि आप ट्यूबवेल या फिर बोरवेल में आप देखेंगे उसकी जो पाइप होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें धीरे धीरे पानी निकलता है। पानी तो बहुत ज़्यादा निकलता है लेकिन उसका प्रेशर जो है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको साइड से, उसकी पाइप को आप साइड से ऐसे प्रेस करेंगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसके बाद गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो गैसेस का आप एग्जांपल समझिए कि एक बैलून के अंदर जब भी आप बैलून को आप फुलाते हैं, उसके अंदर आप एयर डालते हैं, अपने मुंह से आप एयर को डालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो अंदर की तरफ हवा जाती है, वो जो साइड की वॉल हैं, वो साइड की इनर वॉल्स हैं बैलून की, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस वजह से बैलून और ज़्यादा फैलने लगता है और ज़्यादा वो बड़ा होने लगता है। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बैलून कभी कभी फट भी जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इन्फ्लेटिंग अ बैलून, अगर आप एक बैलून को फुलाएंगे तो आप उस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी गैसेस जो है, बैलून के अंदर जो भी गैस हम भर रहे हैं वो भी गैस जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इनर वॉल्स में। बैलून की जो इनर वॉल्स हैं वहाँ पर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रही हैं। तो इस एक्टिविटी से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हुआ एयर प्रेशर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये मेज़र किया जाता है बैरोमीटर से, और बैरोमीटर से मेज़र करने के कारण इसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी हवा या फिर जो भी वायु हमारी वायुमंडल में मौजूद है वो हम पर प्रेशर लगाती है, कुछ न कुछ हम पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। हमारी वायुमंडल में काफ़ी तरह की एयर होती है, काफ़ी तरह के प्रेजेंट होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी तरह के गैसेस मौजूद होती हैं। तो वो भी हम पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? वो 1 atm प्रेशर एक्सर्ट करती है। 1 atm ये सी लेवल पर मेज़र किया गया है, तो इसे आप सी लेवल के हिसाब से समझिए। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम एयर प्रेशर या फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसे हम एयर प्रेशर या फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि अगर गैसेस हम पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं तो हम पर प्रेशर फील क्यों नहीं होता, हम पर प्रेशर महसूस क्यों नहीं होता, हम प्रेशर को महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो ये क्यों हो पाता है बच्चों? क्योंकि हमारे अंदर का जो प्रेशर है और वो जो बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि हमारी आर्टरीज़ में, हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी बॉडी भी इंटरनल प्रेशर लगाती है। इंटरनल प्रेशर इसमें होता है और वो किसके इक्वल होता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तभी तो अगर दो चीज़ बैलेंस रहेंगी बच्चों तो सभी चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी। अगर हमारी इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रेशर मेंटेन करके रखती है। प्रेशर इनसाइड अवर बॉडीज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। तो इस तरह से हमें प्रेशर फील नहीं होता है।
और ये 1 atm होता है एट सी लेवल पर हम इसे मेज़र करते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन मानी गई है, क्योंकि सी का बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया पर सी पाई जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सी लेवल पर मेज़र करते हैं। और जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, हम जितना ज़्यादा पहाड़ों में जाते जाएंगे तो हमारा एयर प्रेशर कम होता जाएगा, हम पर प्रेशर जो है वो कम लगने लगेगा, जिस वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, हमें सांस लेने में परेशानी भी होने लगती है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं मेजर्ड विथ बैरोमीटर, इसे मेज़र किया जाता है बैरोमीटर से। मेजर्ड विथ बैरोमीटर, इट इज़ द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये जो प्रेशर है वो अर्थ के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी प्रेशर है, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम अच्छे से डिस्कस किए। इस वीडियो में बच्चों हमने प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया। प्रेशर के डेफिनेशन के बारे में हमने सबसे पहले समझा। इसके बाद हमने एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस किया कि एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, और इसके बाद हमने 1 पास्कल डिस्कस किया। अब हम इसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, कि लिक्विड्स और गैसेस किस प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। सो इस तरह से बच्चों हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरह से डिस्कस किया है। इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। सो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों, हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।